So hello everyone, how are you? My name is Vedansh and I welcome back to all of you in my educational YouTube channel Vedansh English Academy. So दोस्तों, अगर मेरी ये YouTube वीडियो आप लोगों के पास घूमती फिरती हुई आ गई है या आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो पर इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बेशक आप लोगों ने टीवी पर कई एक्टर्स के इंटरव्यू देखे होंगे या फिर आप लोगों ने अपने क्लासमेट्स या स्कूल मेट्स को इंग्लिश बोलते हुए सुना होगा। हो सकता है आपने अपने किसी रिलेटिव के बच्चे को या किसी आस पड़ोस या अपने नेबरहुड के बच्चे को या फिर हो सकता है आप लोगों ने यूट्यूब पर या अन्य टेलीविज़न सीरियल्स पर बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए सुना होगा। तो हो सकता है आपके मन में भी ये आया हो कि मुझे भी इंग्लिश बोलना सीखना है। जॉब पर्पज़ के लिए आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर आप फॉरेन में घूमने के लिए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो बेशक आप लोगों ने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें पढ़ करके इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। आप लोग भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि मुझको अच्छी इंग्लिश बोलना आए, लेकिन जब आप और भी बच्चों को देखते हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और इसके लिए वो महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर जाते हैं, उनके पास अच्छे से अच्छे गाइड होते हैं, उनकी फैमिली बहुत ही रिच होती है, वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनके पास हर चीज़ें उपलब्ध होती है, स्मार्टफोन, टैबलेट, महंगे कोचिंग सेंटर्स, गाइड, टीचर्स, अच्छे पेरेंट्स, सब कुछ। तो जब आप उन लोगों को देखते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं कि मेरे पास ना ही कोई गाइड है, ना ही कोई अच्छा टीचर, ना ही मेरे पास एक रिच फैमिली बैकग्राउंड है। मैं बहुत ही पुअर या मीडियम फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरे पास कोई कोचिंग के लिए भी फीस नहीं, तो मैं कैसे अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ? क्या इसका कोई आइडिया है? जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए महंगे कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स, स्कूल्स या ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिना इनके केवल एक स्मार्टफोन और थोड़े से टाइम और अपने हार्ड वर्क के ज़रिए इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आप लोग मेरे थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि आखिरकार आज अपने इस वीडियो में मैं किस चीज़ के या किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे रूल्स जिनकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे अगर आप मेरे इन रूल्स को रोज़ाना फॉलो करते हैं तो। जिस तरीके से एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसकी डाइट मेंटेन होती है, वह अपनी डाइट को मेंटेन करके रखता है, सेम ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो मैं आज आप लोगों को जो डाइट बताने जा रहा हूँ उसको आप लोगों को रोज़ाना फॉलो करना है और अपनी डेली लाइफ में उसको मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर आप मेरे इन रूल्स को रोज़ाना फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत ही जल्दी, लगभग 1 या 2 महीने के अंदर ही अंदर बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, ये टिप एंड ट्रिक्स बहुत आसान है और यूनिक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पर किसी भी दूसरे क्रिएटर ने या इंग्लिश टीचर ने कभी भी नहीं बताए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए होगा एक प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग का हमारा सबसे पहला रूल है ऑलवेज रीड एंड रिव्यू फ्रेजेस। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं हिंदी में। ऑलवेज रीड एंड रिव्यू फ्रेजेस का मतलब है कि आप हमेशा क्या करिए, फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये जो आप लोगों ने देखा ये क्या है, एक फ्रेज है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले तो इन सेंटेंसेस को देखना है, इन सेंटेंसेस को रोज़ाना पढ़ना है और लर्न करना है। लर्न करने का मतलब रटने से बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को इनको समझना है। सिर्फ समझना ही नहीं है, आप लोगों को इनको रिव्यू भी करना है। रिव्यू करने का मतलब ये है कि आप लोगों को इनको देखना है कि ये बनते किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। इसी तरीके से बहुत सारे मिल जाएंगे जिन फ्रेसेस को आपको रोज़ाना क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि आखिरकार ये फ्रेसेस बनते कैसे हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। तो यही होता है रीड एंड रिव्यू फ्रेसेस, यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं उनको आप लोगों को पढ़ना है और साथ ही साथ में उनको ऑब्जर्व करना है और याद करना है कि आखिरकार इनको जब हम बोलेंगे तो किस तरीके से इनका मीनिंग निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा स्विच ऑन द फैन,
ये आपने लर्न कर लिया। अब आपको पता है कि अगर पंखा बंद करना है तो इसको हम बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन। अब आपको ये मिलेंगे कहाँ से? तो दोस्तों ये फ्रेजेस के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएंगे। तो वहाँ पर से आप आसानी से एक दो को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को अनगिनत फ्रेजेस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इन फ्रेजेस को रोज़ाना ट्राई करेंगे, हर दिन 3 से 4 फ्रेजेस सीखेंगे, तो आपका माइंड बहुत जल्दी डेवलप्ड होगा। जिस तरीके से आपको फीवर हो जाता है और आप मेडिसिन लेते हैं और धीरे धीरे करके आपका फीवर गायब हो जाता है, सेम ऐसे ही ये फ्रेजेस काम करते हैं। आप लोगों को बोलने में बहुत ही छोटा लगेगा, क्योंकि आप लोग सोचेंगे ये कैसा रूल्स है, ये कैसा यूनिक रूल है भाई, इसको तो हर कोई यूट्यूब पर बताता है। बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस अवेलेबल है रटने के लिए। तो दोस्तों आप लोग सिर्फ उन सेंटेंसेस को चूज़ कीजिए जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबको नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत सारे सेंटेंसेस को याद करने लग गए या उनको भी याद करने लग गए जिनका असल में कोई मतलब ही नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को बेशक ही इंग्लिश बोरिंग लगने लगेगी। तो केवल उन्हीं फ्रेजेस को चूज़ कीजिए जो आप लोगों की डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही फ्रेजेस की बात, जिससे आपके माइंड को डेवलप्ड होना पड़ेगा आप लोगों के लिए। सो दोस्तों आप लोगों का सेकेंड रूल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जिसे सुनकर आप सभी लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो हमारा सेकेंड रूल है नेवर स्टडी ग्रामर रूल्स। इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा कि हमको ग्रामर्स के रूल्स को प्रैक्टिस नहीं करना है। यानी जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए या इंग्लिश बोलना सीखिए, तो ग्रामर की बुक या सारी ग्रामर की चीज़ों को उठा के साइड में रख दीजिए। दोस्तों अब तक आप लोगों ने टीचर्स से या कोचिंग सेंटर्स में या यूट्यूब पर कहते हुए सुना होगा कि अगर आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ग्रामेटिकल रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेंगे तो उसमें आपको ग्रामर ही सिखाई जाती है बेसिकली। लेकिन दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि टेंस में हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में या मूवीज़ में या बुक्स में या कहीं भी देखेंगे तो बेसिकली आपको इज़ एम आर के साथ की भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, जबकि ग्रामर रूल्स के हिसाब से वॉज या वर्ब के साथ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलना चाहेंगे या सामने वाले से अपनी बात इंग्लिश में बोलना चाहेंगे, तो आपके माइंड में सबसे पहले तो ये डर बैठेगा कि मैं क्या कोई सेंटेंस गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते समय कभी भी आप लोगों के मन में ये फियर नहीं बैठता कि हाँ मैं इस चीज़ को गलत बोल रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश बोलते टाइम अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स का यूज़ करना चाहेंगे तो बेसिकली ये फियर आप लोगों में बैठेगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर हमारा गलत हो सकता है, और आप लोग बेसिकली हेजिटेशन की वजह से ज़्यादा टाइम लगाएंगे या परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर से दूर रहिए, केवल और केवल लिटरेचर पर ध्यान दीजिए, फ्रेजेस को पढ़िए, उनको एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए विदाउट इंग्लिश ग्रामर। नंबर थर्ड टिप्स है हमारी, लर्न विद योर ईयर्स नॉट आईज। इसका मतलब क्या है कि आप लोग केवल और केवल अपने कानों से ही सीखिए, ना कि अपनी आँखों से। बेसिकली होता क्या है कि इंग्लिश जब भी हमें सीखने की बात आती है तो या तो हम फ़ोन में इंग्लिश मूवीज़ देखने लगते हैं या फिर बुक को देखने लगते हैं, रीडिंग करने लगते हैं वगैरह वगैरह। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप लोग ऐसा कीजिए, लेकिन ज़्यादातर फोकस आप अपने कानों पर रखिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब कोई छोटा बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है तो बेसिकली वो सबसे पहली चीज़ जो करता है वो होता है सुनना। वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है, इसी वजह से उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज आने लगती है। तो सेम ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इसके लिए आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना हो सके इंग्लिश उतना इंग्लिश सुनना है, क्योंकि सुनने से आपके माइंड को सेंटेंस स्ट्रक्चर याद हो जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनते हैं, कौन कौन से वर्ड्स कब कब इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका माइंड उनको एनालाइज कर लेगा और फिर आपके मुंह से खुद इंग्लिश निकलने लगेगी। आप लोगों को भी ये पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों को आज से ही जितनी हो सके उतनी स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग प्रैक्टिस और लिसनिंग प्रैक्टिस को तेज कर देना है। सो गाइस आवर नंबर फोर्थ टिप्स इज लर्न डीपली। इसका क्या मतलब है? लर्न डीपली का मतलब होता है कि जितनी हो सके उतनी गहराई में जा कर के पढ़िए। बेसिकली जब भी आप कोई बुक में स्टोरी रीडिंग करते हैं या कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आप सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश बोलना है। लेकिन बेसिकली वो बात की बातें हो गई, वो तो आपको आ ही जाएगी। इसके लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। जब भी आप कोई बुक रीडिंग कीजिए
तो आप एक एक वर्ड पर फोकस कीजिए कि ये वर्ड क्यों आया है, यहाँ पर ये क्यों नहीं आया है, इस वर्ड्स के सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, इस वर्ड के एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं। यानी अपने माइंड को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को एनालाइज करने में लगाइए। आपने कोई सेंटेंस देख लिया तो आप लोग सोचिए कि इस सेंटेंस के अलावा हम यहाँ पर कौन सा दूसरा सेंटेंस बोल सकते थे, कौन सा तीसरा सेंटेंस भी यहाँ पर आ सकता था, ये वर्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसके अलावा हम दूसरा वर्ड लगाए तो यहाँ पर ओनली आ गया, ओनली की जगह अगर हम इवन लगा दें तो क्या यहाँ पर सही नहीं होगा। टुमारो की जगह अगर हम द नेक्स्ट डे कर दें तो क्या ये सही नहीं होगा। यस्टरडे की जगह हम द प्रीवियस डे कर दें तो क्या ये सही नहीं होगा। आखिरकार हम डेज में इन क्यों लगाते हैं, ऑन क्यों लगाते हैं, एट क्यों नहीं लगाते। तो बेसिकली आप लोग ये सोचना शुरू कीजिए, जितना हो सके उतना डीपली पढ़िए, इंग्लिश को एनालाइज कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होने लगेगा और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बिना किसी मेहनत के इंग्लिश आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें मेहनत नहीं है, इसमें सिर्फ आपके ब्रेन का काम है, इससे आपके ब्रेन को रिफ्रेशमेंट मिलेगी। सो दोस्तों, नंबर 5th टिप इज़ यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़। यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़ का मतलब ये है कि आप लोग इंग्लिश स्टोरीज़ को देखिए। अब इंग्लिश स्टोरी देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इंग्लिश मूवीज़ देखने लगे। दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि बहुत ढेर सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे, नेटफ्लिक्स वगैरह। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप लोग इन पर जा कर के अपने पसंदीदार इंग्लिश कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट देखने से आप लोग इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग से बाहर होती है। तो जब आप लोग उनकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे इंग्लिश की, तो आप बोलना कैसे सीख पाएंगे। बेसिकली क्योंकि उन लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही फास्ट होती है और वो ऐसे वर्ड बेसिकली यूज़ करते हैं जो कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो क्यों आखिरकार उन वीडियो को देख करके अपना वक्त बर्बाद करना। इससे अच्छा आप लोग, बहुत ढेर सारे कार्टून्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही धीरे धीरे स्पीक करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ऑटो कैप्शंस अपने मोबाइल में लगा लेते हैं तो इससे आप लोगों के मोबाइल के नीचे साइड में लिख कर के भी आता रहेगा। तो आप इंग्लिश उन वाली मूवीज़ को वॉच कर सकते हैं जिनमें साउंड क्लियर हो, जिनमें जो सेंटेंस है वो बहुत ही ईजी हो। और साथ ही साथ अगर आप कैप्टन्स के साथ देखेंगे तो आपको और भी आसानी होगी, क्योंकि आप वर्ड को पढ़ भी पाएंगे, सुनने के साथ साथ आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा कि हाँ, इस तरीके से सेंटेंसेस को अप्लाई किया जाता है या बोला जाता है। ऐसी स्टोरीज़ को देखिए जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है या जिनको आप इजीली समझ पा रहे हैं उनको, और जिनको आप आसानी से वॉच कर पा रहे हैं, ना कि ऐसी मूवीज़ या वीडियोस को जिनको आपको समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना कभी भी नहीं आएगी। मेरे रूल्स को फॉलो कीजिए और केवल ऐसी ही मूवीज़ को वॉच कीजिए जो आपको समझ में आए। माई नंबर 6 टिप इज़ यूज़ ओनली रियल इंग्लिश मटेरियल। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि केवल आप लोग इंग्लिश का जो रियल मटेरियल है उसका ही इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि 50 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, इनको रट लीजिए, आप इंग्लिश आपकी मुट्ठी में, या इंग्लिश आप लोग बोलना सीख जाएंगे। तो ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। इनको रट करके आपके ब्रेन पर एक इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग इंग्लिश को खुद बोलना चाहेंगे तो आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वही सेंटेंसेस आ जाएंगे जो आप लोगों ने याद किए होंगे। आप लोग उनसे हट करके कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि आप लोग एक जाल में कैद हो गए, आपके जाल के अंदर जितना खाना रखा है आप लोग वही खा पाएंगे, बाहर का खाना नहीं खा पाएंगे। तो सेम यही बात आप लोगों को नहीं करनी है। ओके, आप लोगों को सेंटेंसेस रटने के बजाय खुद बनाने होंगे। यूज़ ओनली रियल इंग्लिश मटेरियल का मतलब ये है कि आप लोगों को हिंदी से दूर रहना है। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं और आप लोग बिगिनर हैं, तो बेसिकली आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, हिंदी या कोई भी हो, उसकी हेल्प से इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन जब आप लोग इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दें, उसके बाद हिंदी को साइड में रख दीजिए और इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए और उसको इंग्लिश टू इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डिक्शनरी का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, हिंदी का नहीं। तो यही होता है यूज़ ओनली रियल इंग्लिश मटेरियल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आप लोगों का लास्ट रूल है कि यूज़ टू लिसन एंड आंसर मिनी स्टोरीज़। इसका मतलब यह है कि आप लोग छोटी छोटी इंग्लिश स्टोरीज़ को सुनिए और उनका आंसर देने की कोशिश कीजिए।
आप लोग चाहें तो यूट्यूब या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा यूट्यूब है। वहाँ पर अगर आप लोग इंग्लिश स्टोरीज़ या इंग्लिश मूवीज़ सर्च करेंगे तो आप लोगों को बेसिकली 15 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, 5 मिनट की, 20-30 मिनट्स की, जितनी मिनट की भी आप चाहें, वहाँ पर बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है। तो आप लोगों को ईज़ी सा कंटेंट चुनना है जिसकी भाषा या जिसकी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को समझ में आए, और आप लोगों को उन छोटी छोटी मूवीज़ को वॉच करना है, ठीक है, रोज़ाना वॉच करना है छोटी छोटी मूवीज़ को। उसके बाद उनके आंसर्स जो है वो देने की कोशिश करनी है। अब आप लोग उनके आंसर कैसे देंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन तो आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन खुद बनाइए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग 9th 10th 11th स्टैंडर्ड के होंगे तो आप लोगों के पास पुरानी इंग्लिश बुक्स होंगी, वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी रहती है। अगर अब तक आप लोगों ने इंग्लिश बुक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल पेपरों के लिए उनके क्वेश्चन आंसर रटे हैं, तो आप लोग अब जाग जाइए और इंग्लिश की स्टोरीज़ को पढ़िए, खुद ब खुद पढ़िए। क्योंकि जब आप इंग्लिश स्टोरीज़ को पढ़ेंगे उसके बाद जब आप उसके पीछे साइड देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे ना, तो इससे आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगी, आपकी एनालाइजिंग पावर बढ़ेगी, आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए जो आपकी पकड़ है वो भी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए आप जितनी हो सके उतनी मिनी स्टोरीज़ को पढ़िए और पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आप लोगों का माइंड और भी ज़्यादा कैपेबल हो पाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आप सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सातों की सातों टिप्स बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। जो भी मैंने सातों की सातों टिप्स बताई हैं वो मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ। आप लोग इनको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप लोग इनको कहीं नोट कर लीजिए और अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे करके इनका शेड्यूल बनाइए कि आपको रोज़ाना ये काम करने हैं। क्योंकि आपने अगर इन 7 टिप्स को रोज़ फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग विदिन 1 से 2 मंथ में ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको इसमें ग्रामर की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। विदाउट ग्रामर आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं 16 ईयर्स की एज से ही आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया हूं, तो इसके लिए आप लोगों का भी हक बनता है कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि चैनल तो बहुत है, लेकिन मेरे चैनल से आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो दूसरा चैनल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इसलिए आगे आने वाली वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। उनमें भी आप सीखेंगे कि आप कैसे इंग्लिश को और आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि अब आप लोगों के लिए आएगा एक होमवर्क। तो होमवर्क बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के ये लिख देना है कि हाउ मैनी वोवेल्स आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें कितने वोवेल हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट हैं, और एट लास्ट आपको ये बताना है कि हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स हैं। ध्यान रहे, आप लोगों को गूगल नहीं करना है, आप लोगों को किसी से पूछना नहीं है। ये केवल आपके एक जनरल नॉलेज है जो कि जिसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जाइए और लिखिए कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट्स, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल्सो हाउ मैनी वोवेल्स आर इन अल्फ़ाबेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।